जितना मान सम्मान करना जानते हैं ना, उससे ज़्यादा बेइज्जती करना भी जानते हैं हम। उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से निकला। तो ये जो 2-3 लोगों ने बयानबाजी की है, जैसे आशीष नेगी ने बयानबाजी की थी शुरू में, यदि उस पर शुरू में रोक लग जाती तो ये आगे नौबत ना बढ़ती। यदि अभी भी इस पर रोक नहीं लगी तो आगे भविष्य इसका कल बहुत खराब होगा। विधानसभा के अंदर यदि इस तरह की भाषा का यूज कर सकते हैं वो, कि हम पानी बंद कर देंगे, मतलब उनकी मानसिकता देखो ना। कुछ लोगों की मानसिकता है ये बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है। इससे पहले उनको देखो, धामी जी को, हरीश धामी ने क्या बोला। हरीश धामी ने कहा उत्तराखंड में रहना होगा तो सहना होगा यहाँ। क्या मतलब वही इस भाषा को बोल सकते हैं? तो ये कुछ लोग जो हैं ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं ना, बहुत गलत कर रहे हैं। उनसे ज़्यादा बोलना जानते हैं हम लोग यहाँ पे। ऐसा नहीं है गूंगे बहरे नहीं है हम यहाँ। और जितना मान सम्मान करना जानते हैं ना, उससे ज़्यादा बेइज्जती करना भी जानते हैं हम। ये उत्तर प्रदेश है, इतना बड़ा एक जिला होगा यहाँ उत्तराखंड में। और इसको उत्तराखंड को ऐसा ना बनाया जाए। इसका सुंदर राज्य और कोई नहीं है, मैंने देखा है। उन पर रोक लगनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें निष्कासित करना चाहिए, ताकि आगे मैसेज आए, कोई ना बोल पाए। नहीं तो 2-4 बात वो बोलेंगे, 4 इधर के बोलेंगे, इससे माहौल ख़राब होगा और सरकार पे ही फर्क पड़ेगा। उस पर ऐसा नहीं कि सरकार पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बात करूं तो उत्तराखंड एक ही है, लेकिन फिर भी मूल निवास और अस्थायी निवास, ये भी प्रोपेगेंडा चल रहा है, क्या कहेंगे? मैं वही कहना चाह रहा हूँ, ये सरकार को ध्यान देने वाली बात है कि उत्तराखंड में 2 कैसे नियम बना सकते हो आप। या तो आप इसको हरिद्वार को अलग कर दो, इसको हरिद्वार उधमसिंह को अलग करो, देहरादून को अलग करो। इसको अलग अलग नहीं करते हैं ना, तो उसको एक ही उसका वो रहना चाहिए। भावना तुम्हारी गलत है इसका मतलब कहीं ना कहीं। वहाँ स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना और यहाँ अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बना। इसका क्या मतलब हुआ? वो जूता दिखा रहा है कि जूता ठूस देंगे मुंह में, प्लेन वालों को दांती से काट देंगे। ये कौन सी भाषा हुई भाई तुम्हारी? उनसे ज़्यादा बदतमीज आदमी तो यहाँ भी होंगे ना, और यहाँ तो कोई ऐसी बयानबाजी नहीं कर रहा। इससे रोक लगानी होगी, सरकार को अपने एक्शन लेने होंगे। अभी ऋतु खंडूरी जी देखो आप कैसे उनको बोलने दिया सजाद जी को कि आप भाषण दीजिए, तो वो भी तो बीजेपी की हैं। उन्होंने तो कोई पक्षपात नहीं किया, उनका भाषण पूरा हुआ। तो एक आदमी ने बोल दिया गलत बयानी, तो इसका मतलब पूरी बीजेपी ने थोड़ी बोल दी गलत बयानबाजी। तो उस पर एक्शन होना चाहिए। मैं उनकी मानसिकता बहुत गंदी मानता हूँ और मैं इसकी घोर निंदा भी करता हूँ। किशोर उपाध्याय जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि पानी रोकना चाहें तो रोक है ना पानी। यदि किसी ने कोई बात कह दी ना, उसको करना चाहिए। वो अपनी जेब में कहाँ रखेंगे उस पानी को, ये देखो तो सही। 6 महीने यदि यात्रा बंद हो जाए ना, 6 महीने, तो किशोर उपाध्याय को पता लगेगा प्लेनर पहाड़ क्या है। तो इसलिए ऐसी गहरी खाई ना खोदी जाए। 6 महीने यात्रा बंद कर दो, प्लेन से जो सामान जा रहा है ऊपर वो बंद कर दो, तुम पानी बंद कर दो। हम मना थोड़ी कर रहे हैं पानी बंद करने को। फिर बात करते हैं, 6 महीने बाद बात करते हैं क्या होगा इसका रिजल्ट। तो इसलिए भावनाओं को ना भड़काया जाए किसी भी, चाहे वो किसी की भावना हो। हर आदमी दिल रखता है, प्रेम भाव से रहोगे तो सम्मान सबका बना रहेगा। विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा में पहाड़ और प्लेन में खाई खोदने वाले नेताओं की बयानबाजी से आहत होकर उत्तराखंड हित की सोच रखने वाले समस्त उत्तराखंड वासियों को इस जैसे नेताओं का विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं मानता हूँ वहाँ विरोध करना चाहिए था। जितने भी हरिद्वार में विधायक थे, जितने भी हरिद्वार से थे या प्लेन के जो वहाँ बैठे हुए थे, उनको ये बात बोलनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने नहीं बोली। उनके मुंह में दही जमी हुई होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ? आप अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। यदि कोई इस तरह की बयानबाजी दे रहा है तभी तो कर रहा है। पहले आशीष नेगी पर यदि रोक लग जाती उस समय तो ये बयानबाजी थोड़ी बोलते। सदन में बैठ के यदि कोई बात कह सकता है तो आप उसकी मानसिकता देखो ना। जो सदन में बोल सकता है तो वो कहाँ, बाहर तो कुछ भी बोल सकता है, वो कुछ भी करा सकता है। आने वाले समय में जनता इन चेहरों को फिर देख पाएगी दोबारा आते हैं? 100% देखेगी, 100% देखेगी। मैं इसलिए सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय पुष्कर धामी जी से भी कहना चाहता हूँ कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं तो इसके अंजाम बुरे होंगे। सरकार के लिए भी बुरे होंगे। आप ये मत सोचो सरकार के लिए बुरे नहीं होंगे, इसके अंजाम सरकार के लिए भी बुरे होंगे। और जो आदमी चुप बैठे ना उनके लिए भी बुरे होंगे। जो आदमी नहीं बोल पाए वहाँ, उनके लिए भी कहना चाहता हूँ मैं कि उनके लिए भी अंजाम बुरे होंगे। ऐसा नहीं है कि उनके लिए दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, अगर इस तरह की बयानबाजी विधानसभा सत्र के दौरान देने वाले विधायकों के खिलाफ बहुत जल्द पुष्कर सिंह धामी कार्रवाई नहीं करते तो
इसमें मतलब कोई संख्या जाहिर नहीं होती कि उनकी भी साथ सहमति होगी इस तरह की बयानबाजी में। मुझे नहीं लगता उनकी सहमति होगी, उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। मैं उनसे दोबारा से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उस पर कार्रवाई करें, अन्यथा फिर हम इसका घोर विरोध करेंगे, चाहे हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, हम उनके खिलाफ जाएंगे, चाहे सरकार के खिलाफ भी जाना पड़े हमें। ऐसा नहीं है कि हम सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे, फिर अगर सरकार के खिलाफ भी जाना पड़ा तो जाएंगे हम, क्योंकि मूल निवास ये थोड़ी तुम आप एक एक राज्य में दो नियम बनाओगे यहाँ पे, तो इसका मतलब तो तुम्हारा साफ जाहिर है। भाई तुमने कल प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बात कही तो उसको तुमने डिस्कस कर दिया, और वही बात उन्होंने कही थी हमारे अध्यक्ष ने, उनको आपने दोबारा अध्यक्ष बना दिया। ये कौन सी बात हुई? तो बढ़ावा तुम दे रहे हो, इसका मतलब प्लेन में आप देखो कितने जिले हैं, कितनी सिटी हैं, तो इसे पहाड़ में ना बांटा जाए, इसको धैर्य से इस पे विचार किया जाए, इस पे कार्रवाई की जाए। कार्रवाई हो जाएगी तो आगे कोई काम नहीं होगा, और नहीं हुई तो ये आंदोलन का रूप ना ले ले। आंदोलन का रूप लेगा तो ये उत्तराखंड के लिए भी बुरा होगा। और अगर देखा जाए तो काफी सालों से ये मुद्दा चल रहा है, गर्म भी हो गया अब काफी, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे, क्यों मौन है वो? मैं उनसे कहना चाहूंगा उन्हें बयान देना चाहिए था या कार्रवाई करनी चाहिए। यदि कार्रवाई कर देंगे तो मुझे लगता नहीं आगे कोई कार्रवाई होगी, ये सब शांत हो जाएगा मामला, और नहीं कार्रवाई हुई तो ये प्लेन पहाड़ में ना बढ़ जाए। ये तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे मुख्यमंत्री भी पहाड़ी है तो वो पहाड़ियों का ही साथ देंगे? ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखो रितु खंडूरी जी भी पहाड़ी हैं, उन्होंने तो आप शहजाद जी बोल रहे थे उनको पूरा बोलने दिया। इसमें पहाड़ प्लेन का ऐसा मुद्दा नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों की मानसिकता खराब है। अभी वो है, उन्होंने बयान दिया है, इससे पहले भी आशीष नेगी ने बयान दिया है, एक महिला है यूकेडी की, क्या नाम उनका, उन्होंने भी बयान दिया है, ज्योति ने भी बयान दिया है कि हम दांती से काटेंगे। तो सबने थोड़ी दे दिया। मैं पहाड़ में जाता हूँ, 100 जगह घूमा हूँ, मैं 90% में पहाड़ में घूमता हूँ, प्लेन में घूमता नहीं। मैं 90% लोगों को अच्छा समझता हूँ, वहाँ लोग इतने प्यारे हैं, हम जाते हैं वो अपने घर में बैठा के खाना खिलाते हैं हमें। ऐसे हैं, कहते हैं कि यदि यात्रा बंद होगी तो हमें दिक्कत आ जाएगी। भाई साहब मैंने उनसे पूछा, मगर ये आशीष नेगी का बयान आया था, इससे पहली बात है ये, तो उन्होंने कहा ये बहुत गलत बयानबाजी कर रहे हैं। जो ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं ना, वो यहाँ रहते नहीं है, प्लेन में रहते हैं। यहाँ पर रह के देखे ना, जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं वहां नहीं रहते। वो पहाड़ का दर्द सिर्फ वो समझ सकते हैं जो पहाड़ पर रहते हैं, वो लोग असली पहाड़ी हैं, वो असली लोग हैं। उनके अंदर कोई भावना नहीं है गलत प्लेन वालों के लिए, मगर 4 से लोग अपना ऐसा भाषण दे के राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं।